सबसे पहले बात करेंगे बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप की। स्टालियंस का डॉल्फिन्स को जीत के लिए 272 रन का हदफ। बाबर आजम की धुआंधार बैटिंग, 100 गेंदों पर 104 रन की शानदार इनिंग्स खेली। यासिर खान ने 46, शान मसूद ने 34 रन बनाए। डॉल्फिन्स के बॉलर फहीम अशरफ, कासिम अकरम, सुफियान मुकीम और सऊद शकील ने एक एक विकेट हासिल कर ली। और अब कुछ बात कर लेते हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात के हवाले से। एसोसिएट क्लास का नतीजे के हवाले से आपको बताएं तो नेशनल ग्रुप ने मैदान मार लिया है, 891 वोट हासिल किए हैं। इत्तेहाद ग्रुप ने सिर्फ 29 वोट हासिल किए हैं। टोटल वोट 3313 में से 1310 वोट कास्ट हुए हैं, 29 वोट मनसूख हो गए हैं। अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात में कैसी गहमा गहमी रही है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शराज पर। शराज, अपडेट कीजिएगा। देखिए, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के इंतखाबात बराए साल 2024-26 के हवाले से आपको अपडेट करें तो इस वक्त नतायज जो हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। नेशनल ग्रुप और इत्तेहाद ग्रुप के आपस में मुकाबला था। नेशनल ग्रुप की जानिब से 14 उम्मीदवार थे, इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से 3 उम्मीदवार थे और क्लियर विक्ट्री नेशनल ग्रुप ने जिस तरह कॉर्पोरेट के ऊपर हासिल की वैसे ही एसोसिएट क्लास ने भी जो है वो मार्का मार लिया है और 891 वोट हासिल किए हैं नेशनल ग्रुप ने। जबकि अगर इत्तेहाद ग्रुप के हवाले से बात करें तो इत्तेहाद ग्रुप के 23 या गालिबन 24 वोट हैं। हमारे साथ नेशनल ग्रुप के ग्रुप लीडर मियां जावेद इकबाल। मियां साहब, इतनी क्लियर विक्ट्री, इतना बड़ा फर्क और कॉर्पोरेट की तरह एसोसिएट भी, लेकिन ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला का इंतहाई मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये तारीखी कामयाबी नेशनल ग्रुप को दी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके मुताबिक 870 वोट नेशनल ग्रुप को मिले हैं और सिर्फ 34 वोट इत्तेहाद ग्रुप को मिले हैं। ये इतनी बड़ी कामयाबी है और इतना बड़ा फर्क है कि हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उतना कम है। मैं फैसलाबाद की ताजिर बरादरी का इंतहाई ममनून व मशकूर हूँ कि वो अपने सुबह 9 बजे से लेके अभी 8 बजने वाले हैं तो यहाँ पे मौजूद हैं और हतमी रिजल्ट का इंतजार करें। और मैं तमाम जीने वाले तमाम जो नेशनल ग्रुप के कैंडिडेट्स थे उनको पेशगी मुबारकबाद देता हूं कि वो एक्शन जीत चुके हैं। अच्छा, ये बताएगा कि क्लीन स्वीप किया है, इतना बड़ा डिफरेंस है वोट्स में भी नेशनल ग्रुप और इत्तेहाद ग्रुप के दरमियान में। आपने जो कैंडिडेट चूज किए हैं वो एक बड़ा अच्छा गुलदस्ता है जिसमें तकरीबन फैसलाबाद की तमाम बिजनेस शोबों की नुमाइंदगी मौजूद है। उसमें कबार मार्केट भी है, उसमें एक्सपोर्टर्स भी हैं, उसमें टेक्सटाइल्स भी हैं, उसमें प्रोसेसिंग भी, डाइंग भी, तमाम के तमाम मौजूद हैं। क्या कहेंगे, ये खासा मुश्किल। हमने फैसलाबाद की 14 हमारी आज सीट थी, 14 जो कल कॉर्पोरेट क्लास थी। हमने फैसलाबाद की जो 28 सबसे बड़ी एसोसिएशन हैं उन एसोसिएशन की नुमाइंदा जो वो एसोसिएशन ने जिनको अपना नुमाइंदा बना के भेजा, हमने नेशनल ग्रुप में उन्हीं दोस्तों को एग्जीक्यूटिव के लिए अपने पैनल की तरफ से मुंतखब किया। मैं और मियां इदरीस साहब सिर्फ कोऑर्डिनेटर थे। जो नुमाइंदे एसोसिएशनों ने चुने उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और इसी वजह से आज वो तमाम एसोसिएशनें यकजान होकर यहाँ पे खड़ी थी जिसकी वजह से ये तारीखी कामयाबी मिली। अच्छा, ये क्लीन स्वीप के नतीजे में, इतने बड़े वोट बैंक के नतीजे में आपको एतमाद मिला है बिजनेस कम्युनिटी को वोटर्स की शक्ल में, तो इस एतमाद को आपको लगता है कि आपके जो चुने हुए उम्मीदवार हैं वो उसको बेहतर तरीके से निभा पाएंगे? जाहिर है ये हमारे ऊपर भी शहर ने जिम्मेदारी दी है, उन नुमाइंदों के ऊपर भी जिम्मेदारी दी है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह ताला माजी की तरह आइंदा भी इस जिम्मेदारी को बहसन पूरी करेंगे, पूरी करेंगे। मियां जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुबारकबाद दी जा रही है, मिठाई जो है वो खिलाई जा रही है, फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं, गुलदस्ते पेश किए जा रहे हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं और यहाँ पर ढोल की थाप के ऊपर जो है वो भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। उम्मीदवारों को जो है वो कंधों पर उठाया जा रहा है और नेशनल ग्रुप, इत्तेहाद ग्रुप,
आमने सामने आए और काउंटिंग जारी थी। अभी उम्मीदवार जो फर्दन कितने उन्होंने वोट लिए हैं वो सामने आ रहा है, लेकिन बताया जा रहा है 870 के करीब जो है वोट जो है वो नेशनल ग्रुप के हैं, जबकि तकरीबन 32 वोट जो है वो इत्तेहाद ग्रुप ने हासिल किए हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फर्क है। और नेशनल ग्रुप जो है उसने क्लीन स्वीप किया, जिसने कॉर्पोरेट क्लास के ऊपर उन्होंने क्लीन स्वीप किया था, आज उन्होंने एसोसिएट क्लास के ऊपर भी क्लीन स्वीप किया और तमाम की तमाम नशिस्तों के ऊपर 14 नशिस्तें 14 उम्मीदवार थे जो नेशनल ग्रुप की तरफ से थे, इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से 3 उम्मीदवार थे, एसोसिएट क्लास के ऊपर तकरीबन जो है वो 17 उम्मीदवार थे जो कि 14 नशिस्तों के लिए मद्दे मुकाबिल थे। और इस वक्त जो है वो नेशनल ग्रुप ने खसूसी तौर पर क्लियर लीड। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट अपडेट करने के लिए। चिन्नौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर के लिए कागजात नामजदगी जारी। सदर के लिए फहद नईम फखरी, सीनियर नायब सदर के लिए गुलाम शबीर, नायब सदर के लिए जावेद सलीम ने कागजात हासिल किए। कागजात नामजदगी 20 सितंबर को इलेक्शन बोर्ड को जमा करवाए जाएंगे। आपको बताएं, चिन्नौर मुंजी का सीजन गल्ला मंडी के एतराफ ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। सैटेलाइट टाउन रोड पर ट्रॉलियों की भरमार से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। ट्रैफिक जाम होने से सैटेलाइट टाउन के रहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। चिन्नौर रोड से ट्रैफिक वार्डन भी गायब रहना मामूल बन गए हैं। यह मनाजर आप देख रहे हैं, चिन्नौर मुंजी का सीजन है और गल्ला मंडी के एतराफ के ये मनाजर हैं जहां पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। सैटेलाइट टाउन के ये मनाजर हैं जहां पर ट्रॉलियों की भरमार से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया है। आगे बढ़ते हैं, फैसलाबाद मदीना टाउन का मुस्तफा पार्क खस्ता हाली का शिकार। पार्क में जगह जगह सीवरेज का पानी मौजूद। इलाका मकीन ताफुन ज़दा माहौल में सैर करने पर मजबूर। पार्क की लाइट्स भी गैर फाल, जगह जगह कूड़ा करकट के भी ढेर लग गए हैं। मज़ीद जानते हैं अहमद साहब से। जी अहमद। जी बिल्कुल, मदीना टाउन का मुस्तफाई पार्क दिन ब दिन खस्ता हाली का शिकार। हम इस टाइम जो है मुस्तफाई पार्क में मौजूद है। यहाँ पर जो है वो जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी जो है वो मौजूद है, इसके साथ कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो है वो सैर करने के लिए जो शहरी आते हैं, इलाका मकीन आते हैं, वो तोफन ज़दा माहौल में जो है वो सैर करने पर मजबूर हैं, क्योंकि ना यहाँ रात के पैर कोई लाइट्स का इंतजाम है, हर जगह जो है वो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इलाका मकीन मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अच्छा बताइएगा, ये वाहिद पार्क है जिससे मुझे लगता है कि लोग जो है वो दूर भागते हैं, क्योंकि ना लाइट्स का इंतजाम है, सीवरेज का पानी खड़ा है, कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हैं। क्या कहते हैं, कब से है? 1 साल पहले इधर लोग बहुत सैर भी करते थे और बच्चे रोज खेलते भी थे, लेकिन ये पार्क में पानी का बदबू की वजह से अब बच्चे भी नहीं इधर आते। लोग सैर करने तो क्या दूर दूर से गुजरते हैं और मस्जिद करीब है, नमाजी आते हैं, उनको भी यही प्रॉब्लम है। इधर से गुजर कर देखो इधर बदबू कितनी आ रही है। और जब से ये बनी है मरियम बीबी वज़ीर आला, इन्होंने ये कच्चे इधर मुलाजम थे, कच्चे थे, उन्हें रेगुलर करने की बजाय उसे निकाल दिया। रोज इधर झाड़ू भी बजता था, वो जो ये मुलाजम थे सफाई करते थे, कटाई भी करते थे। अब इस पार्क का हाल देखो, जंगल की जो है ना समा पेश कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि जो इलाका मकीन है उनका भी ये कहना है कि अरसा दराज से जो पार्क की जो सूरत हाल है वो ऐसी है, लेकिन PHA की अदम तवज्जो के बाद जो पार्क है वो इस टाइम जो है वो तबाह बर्बाद हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक वक्त में लोग जो है वो इलाका मकीन जो है यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आते थे, लेकिन अब तोफन ज़दा माहौल की वजह से वो यहाँ से पार्क में जो है पार्क का रुख नहीं करते और जगह जगह जो है वो एक गंदा सीवरेज का पानी मौजूद है, कूड़ा क्रिकेट के ढेर है, जिसके बायस जो है वो यहाँ से अगर गुजरना भी पड़े तो काफ़ी मुश्किलात का सामना। बहुत शुक्रिया अहमद साद अपडेट करने के लिए। तो ओवरटेक्सिंग महकमा रेलवे की नाअहली के बायस सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल ना हो सके। स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए कैमरे और ना ही सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद में इजाफा हो सका। स्टेशन के लिए फ्राहम किया गया वॉक थ्रू गेट भी स्टोर की नजर हो गया। मजीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा रेलवे की अनोखी मंतक सामने आई है। ओवरटेक्सिंग का बड़ा रेलवे स्टेशन जहां से हजारों मुसाफिर सफर के लिए स्टेशन का इंतखाब करते हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई नाकस इंतजामात हैं। अब बड़े स्टेशन की 4 दीवारी मौजूद नहीं है, सिर्फ 2 पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां लगाई गई हैं और जिनके लिए सिक्योरिटी को बेहतर करना खासा मुश्किल काम है। बड़े स्टेशन पर CCTV कैमरे भी नस्ब नहीं है, लेकिन यहाँ पर वॉक थ्रू गेट जो है वो फ्राहम किए गए जो आज तक किसी काम नहीं आ सके हैं। मेरे पीछे ये वॉक थ्रू गेट है। करीबन 3 साल पहले रेलवे स्टेशन इंतजामिया
इंतजामिया को दिया गया, लेकिन ये जो वॉक थ्रू गेट है अभी तक इस्तेमाल में नहीं आया, बिलाशुबा इस्तेमाल में नहीं आया और ये वॉक थ्रू गेट जो है वो ख़राब भी हो रहा है। इस हवाले से हमारे जो रेलवे के जो तर्जुमान हैं यहाँ पे इंतजामिया, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये वॉक थ्रू गेट भिजवा तो दिए गए, लेकिन टोबा टेक्सिंग स्टेशन की चार दीवारी ही मौजूद नहीं है। इसको किस जगह पर रखा जाएगा? बिलाशुबा ये वॉक थ्रू गेट ख़राब भी हो रहा है, जबकि ज़रा ये कहते हैं कि 2 पुलिस एहलकार पूरे स्टेशन पर मौजूद हैं, 12-12 घंटे की वो ड्यूटी करते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी को बेहतर करना खासा मुश्किल है। सीसीटीवी कैमरे पहले यहाँ पर नस्ब नहीं हुए, तो हम जो रेलवे के मुलाजमीन हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि रेलवे हुकाम को चाहिए कि इसकी चार दीवारी के साथ साथ यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करें, यहाँ पर जो पुलिस के एहलकार हैं उनकी तादाद में इजाफा किया जाए, तो तभी ये वॉक थ्रू गेट जो है वो इस्तेमाल के काबिल आ सकता है। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सर्कल ने गुज़िश्ता 4 माह में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता 4 माह में 27 लाख यूनिट्स की बिजली चोरी पकड़ी गई। 1208 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। बिजली चोरों को 11 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने भी किए गए। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस। जी बिल्कुल, फेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी वाले से फर्स्ट सर्कल फेस्को की जानिब से गुज़िश्ता 4 माह में बिजली चोरों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। गुज़िश्ता 4 माह में फेस्को फर्स्ट सर्कल की जानिब से 812 बिजली चोरों को रंगे हाथों डायरेक्ट तार लगाकर मीटर टेम्पर करके और दीगर तरीकों से बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया है, जिनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात का जो अंदराज है वो भी करवा लिया गया है। और इसके साथ साथ बिजली चोरों को 11 करोड़ रुपए के जुर्माने भी फर्स्ट सर्कल की जानिब से किए गए हैं। इसी वाले से ऐसी फर्स्ट सर्कल अमीर खान का यही कहना है कि न सिर्फ बिजली चोरों के खिलाफ दिन के औकात में कार्रवाइयाँ की जा रही है, बल्कि रात के औकात में नाइट रेड किए जा रहे हैं ताकि बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। मजीद ऐसी अमीर खान का यही कहना है कि बिजली चोरों से कोई रायत नहीं की जाएगी। बिजली चोरों को न सिर्फ इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर जुर्माने जारी किए जाते हैं, बल्कि मुकदमात का अंदराज भी करवाया जा रहा है ताकि बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। और इसी वाले से गुज़िश्ता 4 माह में 812 बिजली चोरों को न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि उनके खिलाफ रीजन भर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात का जो अंदराज है वो भी करवा लिया गया। बहुत शुक्रिया अवैस अली अपडेट करने के लिए। एफबीआर से रफाही इदारों की मंजूरी के मुंतज़िर अफराद के लिए अच्छी खबर। बोर्ड ने ज़ेर इल्तवा दरखास्तों और मंजूरी के लिए पेचीदा कागजी कार्रवाइयों का नोटिस ले लिया। मज़ीद जानते हैं उमैर अजमत से। उमैर बताइएगा। जी, एफबीआर हेडक्वार्टर ने फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के ज़ेर इल्तवा एनओसी हैं उनका नोटिस लिया है और इस हवाले से चीफ कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई हैं कि जितने भी रफाही इदारे हैं या वेलफेयर के काम करने वाले इदारे हैं, अगर उनके केसेस ज़ेर इल्तवा हैं तो उनको फौरी तौर पर हल किया जाए और इस हवाले से एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाए ताकि जो लटके हुए केसेस हैं उनको हल करके और मुतलका इदारों को एनओसी जारी किए जाएँ और वो अवामी फलाह के मंसूबे जो हैं उन पर वर्किंग कर सके। इस हवाले से मुतलका दरख्वास्त गुजारों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि एफबीआर की जो गैर ज़रूरी और पेचीदा कागजी कार्रवाइयाँ हैं उनकी वजह से उनके एनओसी जो है वो कई महीने लटके रहते हैं, तो इस हवाले से इस पर नोटिस लिया जाए और उनको रिलीफ फराहम किया जाए। इस हवाले से एफबीआर जितने भी वेलफेयर के या रफाही इदारे हैं उनको नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में रजिस्टर्ड करता है और उस पर एनओसी जारी करता है, जिसके बाद जो मुतलका इदारों की फंडिंग है उसको टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया जाता है और उसके बाद। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत अपडेट करने के लिए। महकमों में खरीदारी को ई प्रोक्योरमेंट के जरिए करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से अथॉरिटी कायम कर दी। चीफ अफसरान से परफॉर्मा के मुताबिक फहरिस्त तलब कर ली गई। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। प्रोक्योरमेंट के हवाले से तो सरकारी महकमों को पाबंद किया गया है कि ई प्रोक्योरमेंट के जरिए कोई भी खरीदारी की जाएगी जिसमें जितनी भी परचेजिंग होगी तो इस सिलसिले में ई टेंडरिंग का इनेकाद किया जाएगा। तो इस सिलसिले में ये पूछा गया है कि यहाँ पर अभी तक इस सिलसिले में महकमों की जानिब से क्या क्या काम किया गया और अभी तक के जो भी परफार्मा थे उन तमाम की तफसीलात तलब की गई है। तमाम महकमों के चीफ अफसरान को पाबंद किया गया है वो ये प्रोक्योरमेंट के जरिए अपनी तमाम परचेजिंग को यकीनी बनाएं। कोई भी मशीनरी खरीदारी की जानी है, इसी तरह से कोई भी काम किया जाना है लोकल बॉडीज़ में मुख्तलिफ महकमों में, तो ई प्रोक्योरमेंट का नफाज यकीनी बनाया जाना चाहिए। और अभी तक इस सिलसिले में कितना काम किया गया, इस साल का जो बजट है वो कितना इस्तेमाल हुआ और अभी तक कितनी।
बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। वेलकम बैक। आपको बताएं, फर्नीचर हॉल्स ने शहरियों की पुरजोर फरमाइश पर डी ग्राउंड में दूसरी ब्रांच कायम कर दी। फर्नीचर हॉल्स की डी ग्राउंड एसपी स्टोर की बेसमेंट में कायम ब्रांच का 27 सितंबर को बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। इफ्तिताह के मौके पर 27, 28 और 29 सितंबर को 3 दिन के लिए शहरियों को रियायती निर्खों पर फर्नीचर फराहम किया जाएगा। सीईओ फर्नीचर हॉल्स राना तनवीर अहमद कहते हैं, शहरी डी ग्राउंड ब्रांच से एक ही छत के नीचे फर्नीचर की बेहतरीन क्वालिटी हासिल कर सकेंगे। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइए मजीद। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में फर्नीचर की सबसे बेहतरीन क्वालिटी एक ही छत तले फराहम करने वाला बाइतमाद नाम फर्नीचर हॉल्स अब शहरियों के लिए लाया एक बड़ी खुशखबरी। शेखुपुरा रोड ब्रांच के बाद डी ग्राउंड एसपी स्टोर की बेसमेंट में फर्नीचर हॉल्स की नई ब्रांच का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह होने जा रहा है। 27 सितंबर को फर्नीचर हॉल्स की डी ग्राउंड में दूसरी ब्रांच बाकायदा तौर पर उसका आगाज कर दिया जाएगा और इस मौका पर फर्नीचर हॉल्स के सीईओ राना तनवीर अहमद की जानिब से शहरियों के लिए एक बड़ा ऐलान भी किया गया है, जिसके उस ऐलान के मुताबिक 27, 28 और 29 सितंबर को 3 दिन शहरियों को रियायती कीमत पर आला फर्नीचर एक ही छत तले फराहम किया जाएगा। शहरियों के लिए फर्नीचर हॉल्स मजीद क्या सहूलियात फराहम कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे सीईओ फर्नीचर हॉल्स राना तनवीर अहमद से। वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले राना साहब, आपको मुबारक हो कि दूसरी ब्रांच आप लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या शहरियों को सहूलत दी जाएगी, कितने दिन नुमाइश जारी रहेगी और शहरियों को क्या क्या रियायत फर्नीचर पर दी जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का और अपने वालिदैन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इतनी हिम्मत अदा की कि आज हम डी ग्राउंड जो फैसलाबाद का दिल है उसमें फर्नीचर की एक बहुत बड़े शोरूम का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। और ये नुमाइश 27, 28 और 29 सितंबर 2024 को होगी। सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक आप इधर तशरीफ़ ला सकते हैं। और हमारा फर्नीचर हॉल का मोटो रहा है कि हम फैसलाबाद के वासियों को एक हुजूद तादाद में एक ही छत तले हर चीज़ मुहैया करें जो घरेलू इस्तेमाल के लिए होती है। और हम घरों में जाकर कस्टमाइज भी करते हैं। और फर्नीचर हॉल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि हम फर्नीचर बेचने के बाद उस चीज़ को ऑन करते हैं। अल्लाह ना करे 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद अगर हमारी दी हुई आइटम में कोई नुक्स हो तो हम उसको उनके डोर स्टेप पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक ब्रांच शेखुपुरा रोड हाजियाबाद में है और एक दूसरी ब्रांच का इफ्तिताह हम 27 सितंबर को करने जा रहे हैं। तो मेरी शायरियों से पुरजोर अपील है कि जैसे कि आपने हमें उधर भी ब्रिज जारी रही और यहाँ के लोगों की भी डिमांड थी कि हमें उधर थोड़ा सा जाना ट्रैफिक की वजह से दूर पड़ता है, तो उनकी भरपूर फरमाइश पर हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह 27, 28, 29 को 3 दिन फर्नीचर की तमाम वैरायटी पर स्पेशल डिस्काउंट लगा रहे हैं। और आपसे दरख्वास्त है कि आप जोक दर जोक इस नुमाइश का एक दफ़ा ज़रूर विजिट करें। सीईओ फर्नीचर हॉल्स राना तनवीर की जानिब से ये बताया गया कि फैसलाबाद में उनका मोटो ये है कि एक ही छत तले हर किस्म की फर्नीचर की क्वालिटी शहरियों की पहुंच के मुताबिक उनको फराहम की जाती है। जो भी शहरी कोई सस्ती या कोई महंगी ज़्यादा कीमती चीज़ खरीदना चाहें तो एक ही छत तले फर्नीचर हॉल्स पर विजिट करके अपनी मर्जी के मुताबिक फर्नीचर की तमाम तर क्वालिटी को वो खरीद सकते हैं। सीईओ तनवीर अहमद की जानिब से ये बताया गया कि 27 सितंबर को बाकायदा तौर पर सुबह 10 बजे फर्नीचर हॉल्स की डी ग्राउंड एसपी स्टोर की बेसमेंट में वाक़या इस दूसरी ब्रांच का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया जाएगा। 27, 28 और 29 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक शहरी यहां पर विजिट कर सकेंगे और स्पेशल डिस्काउंट पर फर्नीचर की आला क्वालिटी उनको फराहम की जाएगी। खास तौर पर राना तनवीर की जानिब से यह भी बताया गया कि फर्नीचर हॉल्स अपनी तमाम फरोख्तशुदा जो क्वालिटी है उसको ऑन करता है। 2, 4, 5 साल बाद भी उनकी वैरायटी में किसी किस्म का नुक्स पैदा हो तो फौरी तौर पर कंप्लेंट के जो कंप्लेनेंट है उसकी डिमांड के मुताबिक डोर स्टेप पर फर्नीचर हॉल्स की टीम जाकर वो नुक्स दूर करती है। इसी के साथ साथ मजीद भी राना तनवीर की जानिब से ये कहा गया कि शहरियों की डिमांड पर शेखुपुरा रोड ब्रांच के बाद ये दूसरी ब्रांच का इफ्तिताह किया जा रहा है। शहरी 27, 28, 29 सितंबर को खास तौर पर यहाँ विजिट करें, स्पेशल डिस्काउंट पर अपनी मर्जी के मुताबिक फर्नीचर की आला क्वालिटी हासिल।
बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल। डायरेक्टर मॉनिटरिंग पंजाब मलिक गुलाम फरीद की फैसलाबाद समेत पंजाब भर के सीईओज एजुकेशन से वीडियो लिंक मीटिंग। सीईओ एजुकेशन काशिफ जिया, डेप्यूटी डीईओ मोहम्मद इफ्तिखार राना ने वीडियो लिंक मीटिंग में शिरकत की। स्मॉग कंट्रोल करने के लिए इकदाम करने, स्कूल के मैदानों में मेवाकी जंगल लगाने का हुक्म, कूड़ा करकट के लिए मुख्तलिफ रंगों के डस्टबिन और कूड़ा करकट को आग लगाने की बजाय दीगर तरीकों से ठिकाने लगाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। अपडेट कर रहे हैं डायरेक्टर मॉनिटरिंग पंजाब मलिक गुलाम फरीद की फैसलाबाद समेत पंजाब भर के सीईओज एजुकेशन से वीडियो लिंक मीटिंग। सीईओ एजुकेशन काशिफ जिया, डेप्यूटी डीईओ मोहम्मद इफ्तिखार राना ने वीडियो लिंक में मीटिंग में शिरकत की। स्मॉग कंट्रोल करने के लिए इकदाम करने, स्कूल के मैदानों में मेवाकी जंगल लगाने का हुक्म, कूड़ा करकट के लिए मुख्तलिफ रंगों के डस्टबिन और कूड़ा करकट को आग लगाने की बजाय दीगर तरीकों से ठिकाने लगाने की हिदायत जारी की गई हैं।